Back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is 4 Indian origin killed in car crash in West Virginia. तो कह रहे हैं कि पश्चिम वर्जीनिया के कार दुर्घटना में 4 भारतीय मूल के लोगों की मौत हो गई। इसके बारे में न्यूज़ है। चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं और इसको लाइन टू लाइन रीड करेंगे। जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसका मैं मीनिंग भी बताऊंगी और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। स्टार्ट करते हैं इसे। सो हेयर इज इन अ ट्रेजिक इंसिडेंट, तो एक दुखद घटना में 4 सीनियर इंडियन ओरिजिन पर्सन वर किल्ड इन अ कार क्रैश इन वेस्ट वर्जीनिया। तो वही कह रहे हैं कि एक दुखद घटना में जिसमें 4 जो इंडिया के रहने वाले जो पर्सन है वो मारे गए एक कार क्रैश में इन वेस्ट वर्जीनिया में। अथॉरिटीज सेड ऑन संडे, अथॉरिटीज वहाँ के जो हैं उन्होंने संडे को कहा। किशोर दीवान, कौन कौन से हैं? किशोर दीवान, आशा दीवान, शैलेश दीवान एंड गीता दीवान वर फाउंड डेड फॉलोइंग अ व्हीकल क्रैश। उनको पाया गया मृतक एक कार क्रैश के बाद। मार्शल काउंटी शेरीफ माइक डॉरटी सेड इन अ स्टेटमेंट, तो मार्शल ने अपने एक बयान में कहा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 4 इंडिविजुअल्स वर रिपोर्टेड मिसिंग फ्रॉम बफेलो न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क के बफेलो से 4 पर्सन के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। देयर व्हीकल वर लोकेटेड, तो उनके वाहन को लोकेट किया गया ऑन अगस्त 2 अगस्त को एट अप्रॉक्सीमेटली 9:30 PM, रात के 9:30 बजे लगभग, ऑफ अ स्टीप एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मीन्स होता है तट या किनारा, और स्टीप का मतलब होता है जो ढलान होती है उसको कहते हैं। तो ढलान की जो साइड में किनारा है वहाँ पे रोड इन मार्शल कंट्री में वेस्ट वर्जीनिया में, वहाँ पे उनके वाहन को लोकेट किया गया। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स वर ऑन दी सीन, तो जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं यानी जो बचाव दल हैं उन्होंने क्या किया फॉर मोर देन 5 आवर्स, तो वो क्या है वहाँ पे खड़े रहे मोर देन 5 आवर्स से भी ज़्यादा। डाउटी एक्सटेंडेड कॉन्डोलेंस टू द फैमिली ऑफ द विक्टिम्स, तो जो डॉटी हैं उन्होंने क्या किया, व्यक्त किया जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली के प्रति जो संवेदनाएं हैं, कॉन्डोलेंस है, उसको व्यक्त किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, शिबू नायर, डायरेक्टर ऑफ एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर अफेयर्स एट ऑफिस ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट गवर्नर कैथी होचुल, तो जो शिबू नायर हैं जो डायरेक्टर हैं एशियन अमेरिकन और पैसिफिक आइलैंडर अफेयर्स एट ऑफिस ऑफ न्यूयॉर्क, और स्टेट गवर्नर कैथी होचुल हैड पोस्टेड, उन्होंने पोस्ट किया एक मिसिंग पर्सन, क्या किया, एक मिसिंग पर्सन को पोस्ट किया। प्लीज़ हेल्प यानी कि मिसिंग पर्सन के बारे में क्या कहा कि प्लीज़ हेल्प अलर्ट ऑन फेसबुक सैटरडे, तो सैटरडे को उन्होंने अलर्ट फेसबुक पर जो है डाला। आस्किंग फॉर हेल्प टू लोकेट द 4 सीनियर, और मांग की कि वो क्या करें, हेल्प करें जो 4 सीनियर पीपल जो गायब हो गए हैं उनको ढूंढने में। इंडिविजुअल्स हु हैड गॉन मिसिंग, जो गायब हो गए हैं या लापता हो गए हैं। नायर सेड दैट दी दीवान्स बिलव्ड मेंबर्स ऑफ अवर कम्युनिटी, तो जो नायर हैं वो कह रहे हैं कि जो दीवान हैं वो क्या है, बिलव्ड मेंबर्स हैं यानी बहुत ही प्यारे और अच्छे मेंबर्स हैं उनकी कम्युनिटी के। हैड गॉन मिसिंग, वो अब क्या हो गए हैं, गायब हो चुके हैं। दे वर लास्ट सीन ऑन ट्यूसडे आफ्टर विजिटिंग अ टेम्पल, तो उनको लास्ट जो देखा गया था ट्यूसडे को विजिटिंग, जब वो क्या कर रहे थे, टेम्पल गए थे इन पिट्सबर्ग में। ट्रैवलिंग टू प्लेस, फिर उसके बाद ट्रैवल करके जो प्लेस लॉज है यानी एक लॉज होटल उन्होंने बुक किया हुआ था इन माउंट्सवाइल वेस्ट वर्जीनिया में, वहाँ पे उनको देखा गया था जब वो आ रहे थे। सैडली दे वर नेवर अराइव्ड, लेकिन बहुत ही दुख की बात है वो नहीं पहुंचे। नायर एडेड, नायर ने कहा, गिविंग फर्दर डिटेल्स, और आगे की डिटेल्स देते हुए नायर सेड, उन्होंने कहा, दे वर ड्राइविंग अ लाइट ग्रीन कलर्ड कार, वो क्या कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे एक हल्के ग्रीन रंग की कार। एंड वर लास्ट स्पॉटेड एट द फास्ट फूड जॉइंट इन एरी, तो उनको लास्ट जो है देखा गया था, स्पॉट किया गया था कहाँ पे, एक फास्ट फूड जॉइंट इन एरी में, पेंसिल्वानिया, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी फुटेज,
पेंसिल्वानिया उनके सिक्योरिटी फुटेज जो होता है, जो सुरक्षा के लिए फुटेज लगाया गया होता है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा इट हैज़ नाउ बीन ओवर 3 days विद नो कंटेक्ट। तो लगभग 3 दिन से भी ऊपर हो गया है, उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। नायर हैड सेड, उन्होंने कहा ही हैड आस्क्ड एक्सपेक्टेड रूट द सीनियर्स वुड हैव टेकन टू कीप एन आई आउट ऑफ देम। तो उनसे पूछा गया था कि एक्सपेक्टेड रूट वो क्या इच्छा रख रहे हैं, किस रूट को वो चूज़ करना चाहते हैं, ताकि वो क्या कर सके, कीप एन आई, उनके ऊपर आई को रख सके, मीन्स ध्यान रख सके, उनके ऊपर नज़र रख सके उनकी सिक्योरिटी के लिए। स्पेशली द फाइनल 22 मिनट स्ट्रेच नियर द होटल, ख़ास तौर पर जो होटल के जो एरियाज़ हैं 22 मिनट्स के एरिया तक वो उनको ध्यान रख सके, उनके ऊपर नज़र रख सके। तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ ख़त्म होता है गाइज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलो अब हम थोड़े से जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला है फॉल डाउन। फॉल डाउन मीन्स टू फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों पर खरा ना उतरना, उसके लिए कहेंगे फॉल डाउन। अब आप कहेंगे इससे तो बिल्कुल ही मैच नहीं करता, तो फ्रेजल वर्ब का यही कमाल है कि ये जैसा दिखता है वैसा आंसर इसका होता नहीं है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं अंग्रेजी लिखने में काफ़ी अच्छा हूँ, लेकिन मैं बोलने वाले हिस्से में पीछे रह जाऊँगा। आई एम क्वाइट गुड एट राइटिंग इंग्लिश बट आई विल फॉल डाउन ऑन द स्पीकिंग पार्ट। आई एम क्वाइट गुड, मैं क्या हूँ, काफ़ी अच्छा हूँ, एट राइटिंग इंग्लिश, इंग्लिश को लिखने में, बट आई विल फॉल डाउन, लेकिन मैं क्या हो जाऊँगा, परफेक्ट नहीं रह पाऊँगा या उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाऊँगा, ऑन द स्पीकिंग पार्ट, किस पर, इंग्लिश बोलने के हिस्से में। नेक्स्ट है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ मीन्स गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द थिंग्स इट इज़ अटैच टू, यानी किसी चीज़ को आपने किसी साथ अटैच किया है, उससे क्या होना, सेपरेट होना, उसे कहेंगे फॉल ऑफ। सेंटेंस क्या होगा, ध्यान से आपका बैग उस खंबे से गिर जाएगा जिसमें आपने इसे लगाया है। बी केयरफुल योर बैग विल फॉल ऑफ द पोल यू हैव अटैच्ड इट टू। बी केयरफुल, सावधान से या ध्यान से, योर बैग विल, तुम्हारा बैग क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, अटैच जो है वो उससे सेपरेट हो जाएगा, किससे, पोल से, यू हैव अटैच्ड इट टू, जिससे तुमने इसको क्या किया है, अटैच किया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है टू सेपरेट और एंड फ्रेंडशिप विद समवन, किसी से आप नाता ख़त्म कर रहे हैं, रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं या दोस्ती ख़त्म कर रहे हैं, तो कहेंगे फॉल आउट। सेंटेंस क्या होगा, अमन पिछले हफ्ते आयशा से बहस के बाद अलग हो गया। अमन फेल आउट विद आयशा लास्ट वीक आफ्टर देयर आर्गुमेंट। अमन क्या हो गया, फेल आउट हो गया, यानी अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया विद आयशा के साथ, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आफ्टर देयर आर्गुमेंट, उनके आर्गुमेंट के बाद। तो ये हमारे 3 फ्रेजल वर्ब हैं। अब चलो थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं। तो यहाँ पे अपना पहला वर्ड जो मैं लिख रही हूँ वो है परकी, PERKY, परकी। परकी मीन्स एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, जैसे कि आप जो चॉकलेट वगैरह ऐड आती है ना, चॉकलेट में वो दिखाते हैं कि इसे खाकर आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, ठीक है, तो वो पर्क से परकी, परकी मीन्स एनर्जेटिक, खा के आप क्या हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे या चेयरफुल हो जाएंगे, तो उसे कहेंगे परकी। नेक्स्ट है बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस का मतलब होता है परोपकारी। जब आप किसी पे क्या करते हैं, किसी की मदद करते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, तो कहेंगे परोपकारी या बेनीवोलेंस, या फिर कहेंगे कंपैशन, कंपैशन। नेक्स्ट है हमारा लोथ, LOATHE, लोथ। लोथ मीन्स घृणा करना या क्या करना, एबहोर करना, एबहोर। तो जब भोर होती है ना तो किसी को उठना पसंद नहीं होता, सब उससे क्या करते हैं, हेट करते हैं, नफरत करते हैं। एबहोर, भोर से याद रख लेना। और लोथ तो आपको पता चल गया यहाँ पे, एबहोर, लोथ, घृणा करना। नेक्स्ट है रेसेंड। रेसेंड मीन्स रद्द करना या फिर नलीफाई करना, नलीफाई करना। जैसे मान लो कोई आपको कोई ऑफर दे रहा है, आप उसे रेंसिड कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। या फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्रोगेट, ABROGATE,
STE, एब्रोगेट। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, नलीफाई, एब्रोगेट करना, मना कर देना, ठीक है, ये सारा रेसिड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टॉप्सी। नेक्स्ट क्या हमारा, टॉप्सी। टॉप्सी मीन्स क्या हो, कंफ्यूजन हो, टॉप्सी टर्वी, एक साथ है, टॉप्सी टर्वी मीन्स कंफ्यूजन हो, कुछ कंफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिक्टेटर्स। डिक्टेटर्स कौन होते हैं, जो तानाशाही करते हैं, जो अपनी चलाते हैं, किसी और की नहीं सुनते, उसे कहेंगे डिक्टेटर्स। या फिर जो लीडर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डिक्टेटर्स टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही अच्छा वर्ड है ग्रम्बलटोनियंस। ग्रम्बलटोनियंस मीन्स बड़बोला, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसको ध्यान से देख लें, ग्रम्बलटोनियंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेनूरियस। पेनूरियस मीन्स जो क्या हो, ग्रीडी हो, यानी कि दुखदाई हो, कंजूस हो, तो ये सारा मीनिंग इसी में आ जाएगा, क्या हो, पूर हो, ठीक है। बहुत ही तरसयोग स्थिति हो तो उसे कहेंगे पेनूरियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोग। बोग का मतलब होता है जो क्या हो, आम हो, स्टैंडर्ड्स हो, ठीक है। बोग मीन्स स्टैंडर्ड्स या एवरेज या परफेक्टली ऑर्डिनरी, आम हो, एक तरह से कह सकते हैं, तो उसे कहेंगे बोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट मीन्स जो क्या हो, लेजी हो। आप कहते हैं डोल ना, यहाँ से क्यों एक जगह बैठा है, डोल ले, थोड़ा डोल ले, यानी लेजी है वो, इंडोलेंट है, ठीक है, डोलता नहीं है, इंडोलेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एरेन। ARRAIGN, एरेन। एरेन मीन्स टेक टू कोर्ट, कोर्ट लेके जाना, या प्रोसिक्यूट करते हैं, जिसे कहते हैं समन्स प्रोसिक्यूट कह सकते हैं, SUMM। तो समन्स प्रोसिक्यूट मीन्स लेके जाना कोर्ट में, तो उसे कहेंगे एरेन। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्टल। STARTLE, स्टार्टल। स्टार्टल मीन्स किसी को आप एक्सटाउंड कर रहे हैं, यानी कि शॉक कर रहे हैं, तो कहेंगे स्टार्टल, एस्टाउंड, ये इसका वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेंट। QUAINT, क्वेंट। क्वेंट का मतलब होता है जो विचित्र हो या बिजारे हो, BIZARRE, बिजारे हो या पेकुलर हो, कुछ अजीब हो, तो उसे कहेंगे हम बिजारे या क्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सैलुब्रियस। सैलुब्रियस मीन्स हेल्दी या फिर होलसम हो, ठीक है। तो ये हमारे आज के कुछ वर्ड जो हमने एक्स्ट्रा किए। आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ लगे होंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।